नमस्कार। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, विज्ञान और धर्म। दोनों के रास्ते ऊपर ऊपर से बहुत ही अलग है। विज्ञान जो आंखों के सामने है, जो इंद्रिय गम्य है, जो हम तर्क से जान सकते हैं, वैसी घटनाओं का अभ्यास करता है, उनको वर्गीकृत करता है और आगे जाकर उसका सिद्धांत एस्टैब्लिश करता है। जबकि धर्म जो है वो पहले सिद्धांत देता है और उस सिद्धांत को फिर हमें देखना होता है कि हमारे जीवन में लागू होता है या नहीं होता है। ये पूरी चर्चा को फेमस ऑथर रॉडनी कॉलिन ने अपने अद्भुत पुस्तक द थियरी ऑफ सेलेस्टियल इन्फ्लुएंस में कुछ इस तरह से कही है। Man has two ways of studying the universe. The first is by induction. He examines phenomena, classifies them, and attempts to infer laws and principles from them. This is the method generally used by science. The second is deduction. Having perceived or had revealed or discovered certain general laws or principles, he attempts to deduce the application of these laws in various specialized studies and in life. This is the method generally used by religion. The first method begins with the facts and attempts to reach laws. The second method begins with the laws and attempts to reach facts. ये दोनों रास्ते विज्ञान और धर्म ऊपर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि उन दोनों के सिद्धांतों में आगे जाके एक ही बात कही जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जितना वो सत्य के नज़दीक पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन या कंक्लूज़न के नज़दीक पहुंचते हैं, उनकी भाषा, उनके परिणाम और इवन उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी समान होता जाता है। हमारे समय के महान वैज्ञानिक और ऑथर ऑफ द फेमस बुक द ताओ ऑफ फिजिक्स के लेखक और वैज्ञानिक डॉक्टर फिट्जरॉल्ड कापरा ने यही बात सटीक तरह से की है। उनके शब्द देखें, द मॉडर्न फिजिक्स गोज फार बियॉन्ड टेक्नोलॉजी। द वे ऑफ फिजिक्स कैन बी अ पाथ विथ ए हार्ट, अ वे टू स्पिरिचुअल नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर लॉरेंस ले शान ने 1970s के अंदर एक अद्भुत प्रयोग किया था। उन्होंने किया ये कि उन्होंने 30 सेंटेंस स्पिरिचुअल या रिलीजियस वर्ल्ड से लिए और 30 सेंटेंस उन्होंने फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स या साइंस से लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि दोनों सेंटेंस में से जो सूचक वर्ड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस स्पिरिचुअलिज्म या रिलीजन का होगा तो उसमें ब्रह्म आएगा, ईश्वर आएगा, परमात्मा आएगा, वो सब निकाल दिए। एंड इन अ वेरी सेम वे अगर साइंस का कोई सेंटेंस है, किसी साइंटिस्ट का जो सेंटेंस है, तो उसमें वर्ड क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, एनर्जी पैकेट्स आएंगे, प्रोटॉन शब्द आएगा, वो सब शब्द उन्होंने निकाल दिए और दोनों की लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज किए हुए इन शब्दों के जो पारिभाषिक शब्द थे वहाँ पर रख दिए और उसके बाद 30 + 30 मिला के टोटल 60 सेंटेंस हुए। उस जमाने में जितने भी विद्वान गण थे उन सबको लॉरेंस ली शैन ने ये सेंटेंस भेजे और कहा कि मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपके मुताबिक ये सेंटेंस जो है वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, रिलीजन का है या फिर साइंस का है। जब उसके रिजल्ट मिले तो आप सबको जान के आश्चर्य होगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये बता पाया कि ये जो सेंटेंस है इज़ फ्रॉम रिलीजन और फ्रॉम साइंस। इतनी सारी समानता है द वे ऑफ एक्सप्रेशन में, रिलीजन में और साइंस में। आगे जाके मैं आप इतना बताना चाहूँगा कि जो सेंटेंस लिए थे डॉक्टर शान ने, वो सबसे ज़्यादा सेंटेंस जो थे वो सेंटेंस थे हमारे वेदों में से। हमारी
भारतीय सनातन वैदिक विचारधारा इतनी सारी वैज्ञानिक है कि बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि पूरे साइंस का जो इवोल्यूशन हुआ वो भी हमारी वैदिक विचारधारा से ही हुआ है। एक अमेरिकन प्रोफेसर हुए जिनका नाम था जाबेस टी संडरलैंड। वह कई सालों तक इंडिया में रहे और उन्होंने उसके बाद एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिया इन बॉन्डेज। इनमें वो लिखते हैं कि सभी तरह के विज्ञानों का जन्म भारत से हुआ। इतना ही नहीं, सभी तरह की कला, साहित्य, राजनीति एवं इकोनॉमिक्स का जन्म भी भारतीय विचारधारा से ही हुआ है। उनके शब्द देखें, इंडिया क्रिएटेड द बिगिनिंग्स ऑफ ऑल साइंसेस एंड शी कैरीड सम ऑफ देम टू ए रिमार्केबल डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, देयरबाय लीडिंग द वर्ल्ड। आज ये श्रृंखला में मैं सिर्फ आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि वैज्ञानिक परिभाषा या किसी वैज्ञानिक का जो सेंटेंस है और जो हमारे वेदों और उपनिषदों में जो सेंटेंस दिए गए हैं उन सब में कितनी समानता है। द वे ऑफ एक्सप्रेशन आप देखिए तो भी आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी समानता है। सबसे पहले हम देखेंगे सर आर्थर एडिंगटन का स्टेटमेंट। उन्होंने ब्रह्मांड पर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे, आकाश इत्यादि सब मन की ऊर्जा से बने हैं। उनका फेमस कोट देखिए, द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स इज द माइंड स्टफ। यही बात हमारे वेद के तेजोबिंद उपनिषद में कुछ इस तरह से कही गई है। उसका श्लोक देखें, मन एव जगत सर्वम, मन एव ही कालश्च, मन एव ही भूमिश्च, मन एव ही तोयकम, मन एव ही तेजश्च, मन एव मरून महान, मन एव ही आकाशम, मन एव ही शब्दकम, दृश्यम जड़म द्वंद्व जातम, अज्ञानम मानसम स्मृतम। फेमस फिजिसिस्ट और बहुत सारे पुस्तकों के लेखक डॉक्टर डेविड बोहम का ये फेमस स्टेटमेंट है, माइंड इज ए सटल फॉर्म ऑफ मैटर और मैटर इज ए ग्रॉसर फॉर्म ऑफ माइंड। अर्थात मन पदार्थ का सूक्ष्म रूप है या पदार्थ मन का स्थूल रूप है। इसी सिद्धांत को शतपथ ब्राह्मण में कुछ इस तरह से कहा गया है, यत द्वैतम स्थूलम सूक्ष्मं च तत्सर्वं मनः स्पंदितत मात्रम। आखिर में धर्म और विज्ञान कैसे समान बात कर रहा है, यह प्रदर्शितकर्ता निक हर्बर्ट जिन्होंने के पुस्तक लिखी थी क्वांटम रियलिटी, उनका एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। उनका स्टेटमेंट देखें, रिलीजियंस assure us that we are all brothers and sisters, children of the same deity. Biologists say that we are all entwined with all forms of life forms on this planet. Our fortunes rise and fall with theirs. Now, physicists have discovered that very atoms of our bodies are woven out of a common superluminal fabric. इसी सिद्धांत को श्वेताश्वेतर उपनिषद में कुछ इस तरह से कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा। अर्थात सब भूतों में व्याप्त वह एक देव परमात्मा है जो प्रत्येक जीव जगत में समाहित है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आज विज्ञान जो है वह वेदों में जो सिद्धांत दर्शाए गए हैं उसी के बारे में बात करते हैं। आगे इस श्रृंखला में हम ऐसे ही एक एक सिद्धांत को लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उसका हमारे जीवन में
कैसे उपयोग हम कर सकेंगे उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। मेरी आशा है कि आज की जो पहली हमारी जो घोषणा थी वो देखने के बाद जो एक वर्ग है जो ये मानता है कि वेदों में और पुराणों में विज्ञान नहीं है, उनकी गलतफहमी शायद कुछ कम हो और उनमें ये श्रद्धा जगे कि साइंस अभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है जिसके बारे में वेद बात किया करते हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।